चले आज का टॉपिक शुरू, जिसका नाम होगा पेशी ऊतक। बता पेशी ऊतक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। किताबों पर लिखते जाना। मस्कुलर टिश्यू। देखो, कोई हमसे पूछे कि जो शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है, तो लगभग याद करो 639। कहीं लिख लेना किताबों पर 639 मांसपेशियों की संख्या है। आपको बता देते हैं कि पेशीय ऊतक समझते रहना, लंबी होती है, संकरी होती है, अत्यधिक संकुचितशील होती है। संकुचितशील का मतलब सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, और ये पेशी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। पेशीय जो ऊतक होता है, ये हमारे शरीर में गति भी प्रदान करता है, शरीर को सिकुड़ने और शरीर को गति कराने में भी सहायता करता है। ये हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ होती है, जो मांस होता है, मांस देख रहे हैं ना कितना सुंदर हाथ है, तो इस मांस को बनाने में भी कौन ऊतक सहायता करता है? पेशीय ऊतक सहायता करता है। शरीर के जितने भी अंग हैं उसको बनाने में पेशीय ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण या मीसोडर्म से होता है। माने जब भ्रूण में हम लोग रहते हैं, भ्रूण का मतलब गर्भ के अंदर रहते हैं, तभी पेशीय ऊतक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कुछ समझे, पहले ही जाने कि पेशीय ऊतक लंबी होती है, पेशीय ऊतक संकरी होती है, पेशीय ऊतक सिकुड़ती है, फैलती है, पेशीय ऊतक शरीर को गति प्रदान करती है, और जो पेशीय ऊतक होती है शरीर के ऊपर जो मांस होता है उस मांस को भी बनाने का कार्य करती है। समझ में आया? तो लिखा, फटाफट लिखा। देखो, पेशीय ऊतक या पेशी भी खाली कर सकते हैं। लंबी, संकरी, संकरी माने पतली होता है, संकरी तथा अत्यधिक संकुचितशील होती है, अत्यधिक संकुचनशील होती है, संकुचनशील होती है। यह कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पेशी ऊतक सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहा जाता है। पेशी ऊतक सिकुड़ने वाले ऊतक भी कहलाता है। ऊतक भी कहलाता है। यह ऊतक शरीर में मांस बनाता है। यह ऊतक शरीर में मांस बनाता है। पेशी ऊतक की उत्पत्ति, पेशी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है। भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है। और मिला इन्वर्टर चालू करो, नोट करो। चलें, तो पहले समझना, लिखना वगैरह नहीं है। हम लोग पेशी ऊतक को 3 भागों में बांटा। रेखित, अंग्रेजी में स्ट्रिएटेड मस्कल्स कहते हैं, अच्छी को वॉलेंट्री मस्कल्स, और रेखित को अनस्टेटेड मस्कल्स, अनैच्छिक को इनवॉलेंट्री मस्कल्स, और हृदय को तो कार्डियक कहते हैं, सब लोग जानते हैं। तो 3 प्रकार का आपकी पेशियाँ पाया जाता है। अब हम लोग
इनके बारे में जानने का पूरा कोशिश करेंगे कि आखिर तीनों प्रकार की जो पेशियाँ होती है ये का आकार होती है। देखिए, पहले तो हम सभी लोग जानते होंगे कि ऐसी पेशियाँ, पहले समझना है बाबू, जो हमारी इच्छा के अनुसार, देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ रेखित के, एक का ऐच्छिक भी कहते हैं, लिखा भी गया है आपका। तो ऐसी पेशियाँ या ऐसी पेशियाँ जिनकी गति, मान पेशियों में गति करना है, लेकिन वो गति जंतु की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मन करेगा तो गति करेगा, मन करेगा तो नहीं करेगा। ऐच्छिक मतलब का बोला, अपना इच्छा के अनुसार। जैसे मन कर हमारा हाथ बा, अब हमारे टाँग मन कर नहीं मारेंगे, हमारी इच्छा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और देखना ध्यान से, ये जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं अधिकतर जंतुओं के स्मृति जो शक्ति होता है ना, ठीक है, वहाँ निर्भर करती है। आपको याद होगा कि उदाहरण में शरीर के समस्त हिलने डुलने वाले भाग, जैसे अग्रपाद, अग्रपाद कौन है, हाथ है, अग्रपाद हाथ है। अच्छा, है आपका पश्चपाद पैर इत्यादि में स्थित होता है अधिकतर। माने पेट के हिलाव के बाद तब वह हिलाता है पेट, देख रहे हैं ना। एक बार नहीं ना, तो अगर मैं हिला दूँ तो रामदेव बाबा से भी अच्छा हिलता है मेरा, पूरा जाकर चिपक जाता है ही में, लेकिन ना हिलाता है, मान लो कहीं उलट गई है तो बचने में। तो यही होता है ऐच्छिक पेशियाँ, याद होगा जी। अग्रपाद पश्चपाद जितने भी होते हैं सब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। चित्र बना लोग ऐच्छिक पेशियाँ का। कुछ और बात बता दें, ऐच्छिक पेशियाँ जो होती है ना, गुच्छा के रूप में पाई जाती है। और क्या बनाया है अवतारों में, किताबों में बना लेना। अभी ऐच्छिक जो पेशियाँ होती है वो क्या होता है, गुच्छा के रूप में पाई जाती है। अभी दे देते हैं इसको। जिन भागों को इच्छा अनुसार, देख रहे ना, गुच्छा के रूप में पाया जाता है, बात समझ रहे हो। जिन भागों का इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं, ये गति को रोक सकते हैं। देखना, ये माने गुच्छा के रूप में होता है, जब चाहें तब यह हर्ष होता है। आई जो पेशियाँ होती है ना, ये गहरे तथा हल्के रंगों में एक के बाद दूसरा धारिया के समान दिखाई देती है। माने एक रेखा के रूप में होती है, ये रेखा ये रेखा ये रेखा, माने एक धारी के रूप में होती है, माने एक रेखा के रूप में पाई जाती है। इसलिए हम इसको कौन सा पेशियाँ कहते हैं, रेखीय पेशियाँ या ऐच्छिक पेशियाँ हम लोग कहते हैं। बताओ, अब तो इसके बारे में शायद ही तुम लोग हो जो माने ये कह सकते हो कि हम नहीं बता पाएंगे। याद हुआ रेखित पेशी के बारे में, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसको ऐच्छिक पेशियाँ कहती हैं। इसमें अनेक धारियाँ होती है, इसलिए इसको ये कहा जाता है। अधिकतर ये हड्डियों में, माने जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है ना, अधिकतर हड्डियों से ही जुड़ी होती है। क्या कि हमने कि जितना अंग कार्य करता है सब हड्डियों से ही जुड़ी होती है। ये शारीरिक गतियों में सहायता करती है, इसलिए इन पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहा जाता है। याद करना, अधिकतर जो पेशियाँ होती है ये शारीरिक गतियों में, शारीरिक गति का मतलब शरीर की गति, कमर हिलावा, हैंगा हिलावा, हैंगा हिलावा, हैंगा हिलावा, जेंगा मन को होंगा हिलावा, हैंगा मन हिलावा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली पेशियाँ कहता है। नाच के दिखा रहे थे नौ वाले बच्चों को, ठीक है। ये पेशियाँ लंबी होती है और शाखित होती है, शाखा के रूप में नहीं पाई जाती है, जंतु जैसी होती है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। सब आप बता सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? अब आप लोग इसके बारे में चाहे तो लिख सकते हैं, लिखेंगे, बोल देंगे तो लिख लेंगे। आओ, अरेखित पेशी इसको कहते हैं अनैच्छिक पेशी। तो याद है ना, ये पेशियाँ जिनका संचालन जीव की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। बात समझे हो? जीव के किस पर निर्भर नहीं करता है, इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। याद हुआ? जैसे आहार नाल में भोजन का पाचन, आहार नाल में भोजन का पाचन, आहार नाल जानते हो लंबाई कितना होता है आहार नाल का? 8 से 10 मीटर, वे 9 मीटर, बीचों में तो बोल दिए। पिताशय, पिताशय कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। जनन वाहिनियाँ, तो जनन कह रही थी, जनन वाहिनियाँ है। जनन वाहिनियाँ का मतलब है कि अगर मान लो कि जनन कोई पुरुष करे, अगर उसमें से शुक्राणु निकल जाए, शुक्र वाहिका द्वारा निकलता है, तो कहे रुक 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 मत जो अंडाणु को मत जो रुक जो, तो रुकेगा वो? नहीं रुकेगा। मान लो कि स्त्री है, उसके अंदर से अंडाणु निकल गया, जाकर के फिलिपो नलिका में रुक गया, कहे भग भग वापिस लौटो, तो लौटेगा वो? नहीं लौटेगा। तो वाहिनियाँ कहते हैं, वाहिनियाँ का मतलब नली, जाना से बहता है। देखा, पुरुष में जन होता है ना, शुक्राणु जो चलता है उस शुक्र वाहिका के द्वारा होता है। आज वे जब क्या करते हैं, जब नसबंदी होता है तो
तो इसी शुक्र वाहिका को काट करके मोड़ दिया जाता है, जा न रहेगा न बच्चा पैदा करेगा। स्त्री के अंदर जो होता है ना अंड वाहिनियाँ होती है, उस अंड वाहिनी से अंडाशय निकलता है, तो ढक उसी को काट करके मोड़ दिया जाता है, जा सेवा समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा में, फेफड़ा तो आप तो पढ़े ही थे, उसको याद भी होगा कि श्वास नली जो सांस लेते हैं तो कहेगा रुक 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 सांस रुक जाए, तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो श्वास नली में होता है मूत्र वाहिनियाँ, मूत्र वाहिनियाँ पहुँच गया है तो कह देंगे कि रुक जो मत जो मूत्राशय, मूत्र वाहिनी का मतलब जानते हैं ना, जो मूत्र वाहिनी से होता है वो मूत्राशय में गिरता है, तो रुक जाएगा। वो इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। फेफड़ा में हवा जाता है, रुक देंगे क्या आपका। तो इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, अरेखित पेशियाँ कहते हैं। मान ये भी गहरे हल्के रंग की धारियाँ इसमें नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको चिकनी पेशी भी कहते हैं। अच्छा, उसको रेखित पेशी क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसमें धारियाँ पाई जाती है, इसमें धारियाँ क्या होती है, नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना। माने ये कोशिका द्रव में एक बड़ा केंद्रक होता है, माने कोशिका द्रव में ये पेशियाँ पाई जाती है, इसीलिए इसको कोशिका द्रव्य पेशी भी कहते हैं। तो लिखोगे इसको, लिखो। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पर, बड़ा सुंदर टॉपिक है बाबू, हृदय पेशियाँ। माने जो हृदय पेशियाँ होती है ना, ये जो हमारे शरीर में हृदय पाया जाता है उसके दीवारों पर पाया जाता है। जो हृदय पेशियाँ होती है, जो हमारे, क्या हाल है पहले समझ लो। जो हृदय पेशियाँ होती है ना, वह जो हृदय होता है, जैसे हृदय जो होता है उसका चारों जो और पेशियों के रूप में पाई जाती है। पहला बात ये याद हुआ। और जो हृदय पेशियाँ होती है वो जन्म से लेकर के मृत तक, जब तक आदमी जीता रहता है तब तक ये हृदय पेशियाँ जो होती है कार्य करती रहती है, समझे बात को। और जो हृदय पेशियाँ होती है यह भी अनैच्छिक होती है, याद रखना। हृदय पेशियाँ क्या होती है, हाँ ये ध्यान रखना, हृदय पेशियाँ जो होती है अनैच्छिक होती है, माने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। मान जब भी कोई पूछे ना तो इसके बारे में बता सकते हैं कि हृदय पेशियाँ जो होती है माने वह हृदय के चारों ओर पाई जाती है और ये अनैच्छिक होती है, और ये है माने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, अपने आप कार्य करती रहती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हृदय पेशियाँ कहते हैं। बोलो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि इसकी संरचना जो होती है रेखीय पेशियों के तरह होती है, परंतु आकुंचन अरेखित पेशियों के भांति होती है, ठीक है। यही होती है ना रक्त, जो मान लो हृदय में हमेशा हृदय के चारों ओर रहता है, तभी तो जो हमारे अंदर धमनियाँ पाई जाती है, जो शिराएँ पाई जाती है, उसमें रक्त का प्रवाह हमेशा क्या रहता है, बना रहता है, रक्त का प्रवाह हमेशा बना रहता है। तो लिख लेते नहीं हृदय पेशियों के बारे में। देखो पेशीय ऊतक के कार्य में पहले तो आप पढ़े होंगे कि गति प्रदान करता है। माने जो पेशीय ऊतक होता है, शरीर के अंदर जो भी गतियाँ होती है, गति के कार्य जो होते हैं ना, कंडराएं और स्नायु करते हैं। जैसा अभी पढ़े थे ना, ऐच्छिक पेशियाँ अधिकतर कहाँ पाई जाती है, हड्डियों में। हड्डियों में गति होती करने में सहायता करती है। तो पहले तो गति के बारे में आपका होगा, तो लिख लीजिए, खाली गति अपने आप से लिख लीजिएगा। या तो शरीर को गति होती में सहायता कौन करती है, ऐच्छिक पेशियाँ। अब क्या ताप उत्पादन, देखो जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर गति करती रहती है, और इसके गति के कारण जो होता है हमारे शरीर के अंदर ताप उत्पन्न होता है, और जो शरीर का तापमान होता है ये संतुलित बना रहता है, संतुलित बना रहता है, ठीक है। कुछ ऐसी माने कुछ ऐसी पेशियाँ भी होती है जो हमारे शरीर को चलने में, बैठने में, टहलने में क्या करती है, सहायता करती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पेशीय ऊतक पढ़ा। उसके बारे में कोई पूछेगा तो इसको आप